सुप्रभात बच्चों। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था चांद से थोड़ी सी गप्पें। ये पाठ हमने पढ़ लिया है, कविता हमने पढ़ ली है। शायद आपने कविता लर्न भी की होगी। मैंने कहा था आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने का, वो भी आपने शायद कर लिए होंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उन पे चर्चा करेंगे। देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन है जिन पे चर्चा करना ज़रूरी है। देखिए, भाषा की बात। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। तो चांद शब्द में नी प्रत्यय लगाने से विशेषण बन गया। इसका प्रश्न नीचे दे रखा है, कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। अब नीचे जो शब्द दे रखे हैं उनके बारे में हमें बताना है कि इसमें कौन सा शब्द जुड़ता है, कौन सा प्रत्यय जुड़ता है तो विशेषण बन जाते हैं। मैं कुछ शब्द देखो ये लिखे हैं इधर। गुलाबी पगड़ी, गुलाब शब्द बनता है, संज्ञा है, उसमें ई प्रत्यय लगाया तो गुलाबी बन गया। उसी प्रकार से मखमली घास, घास की विशेषता बताता है। घास कैसी है? मखमली है। मूल शब्द क्या है? मखमल, संज्ञा है, और उसके साथ बड़ी ई लगाया तो मखमली बन गया। कीमती गहने, गहने संज्ञा है, उसके साथ कीमती विशेषण है, कीमत शब्द है, और उसके साथ ई प्रत्यय लगाया तो कीमती हो गया। ठंडी रात, ठंड शब्द है, रात संज्ञा है, ठंड के अंदर ई प्रत्यय लगाया तो शब्द बन गया ठंडी। जंगली फूल, जंगल संज्ञा है, बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई प्रत्यय लगा तो जंगली बन गया, विशेषण हो गया जंगली फूल। कश्मीरी भाषा, कश्मीर राज्य का नाम है, संज्ञा है, भाषा संज्ञा है, लेकिन कश्मीर के अंदर बड़ी ई की मात्रा लगा करके ई प्रत्यय लगा दिया तो वो कश्मीरी विशेषण बन गया। इन सभी विशेषणों से आपको एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। गुलाबी पगड़ी, गुलाबी फूल। मखमली घास, मखमली कपड़ा। कीमती गहने, कीमती सामान। ठंडी रात, ठंडी आइसक्रीम। जंगली फूल, जंगली पशु। कश्मीरी भाषा, कश्मीरी सेव। इस प्रकार से अपन एक एक शब्द लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, गोल मटोल, गोल गोरा चिट्ठा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफेद है होता है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। अपन ऐसे सेंटेंस रोज की भाषा में बोलते हैं, काम धाम है, चाय वाय, खाना वाना, है ना। तो इस ऐसे शब्दों का वो नहीं है। इसके बाद फिर प्रश्न 4 देखिए। ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द क्या करते हैं? दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो इनसे भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। मेहनत करनी चाहिए ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सको। जबकि मैं वहां गया था जबकि आप वहां नहीं पहुंचे, है ना। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ करने को, तो इसको पढ़िए। यह आपको ज्योग्राफी की जानकारी देगा, भूगोल की जानकारी देगा, दिन रात कैसे बनते हैं, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, और इसमें हिंदी महीनों के नाम भी दे रखे हैं। फिर अंग्रेजी कैलेंडर दे रखा है, अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में दे रखा है, अंग्रेजी महीनों के नाम भी दे रखे हैं। हर एक महीने में कितने दिन होते हैं वो सारी जानकारी दे रखी है। नीचे देखिए
कैलेंडर दे रखे हैं दो, एक हिंदी महीनों का है और एक अंग्रेजी महीनों का है। ठीक है, हिंदी महीने में तारीखें नहीं होती है ना, महीने का नाम शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है ये लिखा होता है, और तिथि लिखी होती है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, और ये 15 तक होती है। 15 के बाद अमावस्या होगी, 15 को अमावस्या होगी, उसके बाद फिर से 1 से शुरू होता है। जबकि अपने अंग्रेजी महीने में 1 से शुरू होता है और 30 या 31 को खत्म हो जाता है। ठीक है, इस हिंदी महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष जिसमें चंद्रमा घटता जाता है, प्रतिदिन घटता है और रातें अंधेरी होती है, और शुक्ल पक्ष जिसमें चंद्रमा बढ़ता है और रातें चांदनी होती है। ये दोनों में अंतर है, जबकि अंग्रेजी महीने में ऐसा कुछ भी, अंग्रेजी कैलेंडर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये कुछ जानकारियां थी जो आपको देना बहुत जरूरी थी। नीचे इसके क्वेश्चन भी दे रखे हैं कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ है, दिए गए दोनों कैलेंडरों के अंतर को स्पष्ट करो, और ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं। तो जो हिंदी कैलेंडर है उसमें, ये हिंदी कैलेंडर है ना, इसमें चंद्रमा के अनुसार, ये चंद्रमा के अनुसार कैलेंडर है, और ये बिना चंद्रमा के अनुसार है, ये अंग्रेजी कैलेंडर है। ठीक है, तो ये आप सबको कॉपी में करना है। धन्यवाद।